Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. टूटी हुई चीजें मुख्तलिफ चीजों से आटे से भी जोड़ी जाती हैं, क्या ख्याल है भाई? आटे से जोड़ दो, रस्सी से बांध के जोड़ दो, टेप से जोड़ दो। पायदारी बेहतरीन तरीका क्या है? जापान का बना हुआ एल्फी लगाओ, ठक फूंक मारो, बेहतरीन। और अगर लोहे की चीज टूटी भी है, वेल्डिंग। किसी ने शेर भेजा कि अगर कभी दिल किसी का टूट जाए तो हमसे राब्ता करना, हम भी वेल्डिंग का काम वेल्डिंग का काम जानते हैं, जोड़ तोड़ का काम जानते हैं। तो वेल्डिंग से और मजबूत हो जाएगी। तो याद रखो, अल्लाह ने हुक्म दिया रिश्तेदारी को क्या करो? जोड़ो। इसका मतलब अल्लाह को पता है कि टूटेगी, है? कभी बेगम से पट्टा होगा, कभी अब्बा से होगा, कभी अम्मा से होगा, कभी भाई से, कभी बहन से, कभी फुप्पो नाराज हैं। ये सब जब अंग्रेजों के यहाँ ये टेंशन ही नहीं है, अंग्रेजों के यहाँ ये टेंशन है वो है ही नहीं ना, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो टेंशन होने ना। लेकिन जब आप मुसलमान हो तो चचा भी होगा, मामू भी होगा। भाई अंग्रेज़ों में भी चच्चे होते हैं, इतने नालायक नहीं है कि मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो आपके चचा भी होंगे, 10-15 फुफियाँ भी होंगी और बहुत सारे। तो अब इनको शरीयत क्या कहती है, क्या करना है? जोड़ना है। तो जब ये टूटेंगी तो जोड़ने के लिए जो सबसे बेहतरीन एल्फी है मार्केट में, वो पैसा है। हदिया दो पैसों की शक्ल में। कोई 1 साल से भाई नाराज है ना, आप हदिया देना शुरू कर दो पैसों की शक्ल में, तो वो ताल्लुक क्या हो जाएगा? आजकल लोग खाली खुली की माफियां, हज से पहले माफी मांगेंगे। भाई मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो, बहनों की विरासत हड़प करके बैठा हुआ है, तारिक रोड की 3 दुकानें खा के बैठा हुआ है, अब्बा से कभी तमीज से बात नहीं की, अम्मा का दिल हमेशा दुखाया, बेगम से कभी अखलाक से बात नहीं की, और बहुत सारे हुकूक हैं, तोड़ ताड़ के बैठा हुआ है। हज पे जाने से कहा भाई मैंने शबे बारात है, किसी का दिल दुखाया हो, तमाम लोगों से माफी, माफ? उन्होंने कहा हाँ माफ। तो ये जो अभी जुड़े हैं ना, ये ऐसे जैसे आपने आटे से जोड़ दिया, ठीक है ना? ये किस चीज से जोड़ दिया आपने? आटे से जोड़। ये किसी भी वक्त दोबारा टूट जाएगा। मुझे एक साहब ने कहा शबे बारात को मैसेज आया कि मैंने कोई दिल दुखाया हो तो आप माफ़ कर दें। मैंने कहा 500 रुपये में माफ़ करूंगा मैं, 500 रुपये डालो माफ। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं है। मैंने कहा फिर जाओ, फिर ये टोपी ड्रामों की ज़रूरत मजाक कर रहा था उनसे, फिर ये टोपी ड्रामों की ज़रूरत। भाई अगर दिल दुखाया है तो जो दिल दुखाने की रीज़न है उसको दूर कर दो। बहन का दिल दुखाया विरासत खा के, तो उसकी विरासत वापस कर दो। वो 500 रुपए का बैलेंस डालने के लिए तैयार नहीं है, 1 करोड़ की दुकान कहां से वापस करेगा? तो ये टोपी ड्रामे टाइप की माफियां होती हैं, समझ रहे हो? तो जुड़ती किससे है रिश्तेदारी? एल्फी से। वो एल्फी क्या है? हदिया। हदिया नबी ने फरमाया तहादउ तहाबु, हदिये दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत। तो आप इसलिए पैसा कमा रहे हैं कि यार बहन को भी खिलाऊंगा, वो भी खुश रहेगी, बीवी पे भी खर्च करूंगा। बेगम भी आजकल जब भी सेटिंग पे सही तरीके से तमीज से चलती है, जब थोड़ा सा उसको खर्च करते रहो, ठीक है ना? और सास को भी कभी कभार ईद बकरीद पे जोड़ा बना के दे दिया करूंगा, ताकि सास के शर से अल्लाह मेरी शर तो नहीं होता बेचारी, यानी उसकी मोहब्बतें और मिलती रहें मुझे। पहले मैं सही बात कहता हूं फिर गलत कह देता हूं, तो वो असल में पहले गलत होती है बाद में सही। एक दफा मैंने एक बयान दिया, वो बयान बिल्कुल सही था लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हुआ। हमारे एक उस्ताद का फ़ोन आया कि यार हर सही बात मिंबर पे करने की नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा मैनेज करूँगा। तो फ़ोन बंद हो गया। तो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे उन्हीं के पास, वो कहने लगे ये उस्ताद आपके कह रहे थे कि पहले सही बयान किया अब गलत करेगा, अब क्या कर देगा उसको? तो उन्होंने फ़ोन किया भाई बयान सही था, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हर सही बात लोगों के सामने करने की नहीं होती। जो एक समझा रहे थे। तो इस नीयत से पैसा कमाऊंगा कि क्या होगा? रिश्तेदारों पे खर्च करूंगा, गरीबों पे खर्च करूंगा। हदीस में आता है ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, दौलतमंद अगर सही तरह से जिंदगी गुजारे तो वो गरीब से आगे निकल जाता है। लेकिन फिर भी दौलतमंद जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, इसलिए कि कमबख्त दौलत आने के बाद ये तमीज से जिंदगी गुजारते नहीं है। इसलिए गरीब लोग परेशान ना हो कि यार ये तो हमसे आगे निकल गए। आप शुक्र करो अल्लाह ने गरीब बनाया, गुनाह की ताकत ही नहीं रखी है। आपके पास जेब में पैसे ही नहीं होते, गुटके खाने के पैसे नहीं होते, वो चर्स कहां से पिएगा जाके भाई?
ہیں. میں نے ہمارے ایک طالب علم تھا کلاس فیلو, اتنا غریب, وہ سگریٹ بھی پیتا تھا, پان بھی کھاتا تھا, چھپ چھپ کے گٹکے بھی کھاتا تھا. ایک دن کیا ہوا, صرف نسوار پہ آ گیا, باقی تمام چیزیں چھوڑ دی. ہم نے کہا یار ماشاءاللہ لگتا ہے کہ بیان کا اثر ہو گیا. اس نے کہا یار پیسے اتنی جیب خرچی ملتی نہیں ہے کہ گٹکا بھی کھاؤں سگریٹ بھی پیوں, تو مجبوراً اب کس پہ آ گیا ہوں, نسوار پہ. تو ہم نے کہا دیکھو یہ غربت اللہ کی کیا ہے, رحمت ہے کہ اللہ نے آپ سے یہ ساری گندگی چھڑا دی ہے. تو پھر اگر یہ بزنس مین نہ بھی بن سکا زندگی میں, تاجر نہ بھی بن سکا, مر گیا, تو اصل ہدف حاصل, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص دولت مند کو دیکھ کر یہ حسرت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی خرچ کرتا, تو فرمایا یہ اجر میں اس کے برابر ہے. تو اجر اللہ کی طرف سے کیا ہوگا, مل جائے گا. تو عقل مند لوگ آخرت کو سامنے رکھ کے ویژن بناتے ہیں, اور احمق اور بیوقوف اسی دنیا کی دولت, اسی دنیا کی صحت, اسی دنیا کا ہدف. ہم تو بھائی صحت بھی بناتے ہیں تو کس کے لیے, آخرت کے لیے, کہ اللہ کا حکم ہے. لہذا اگر ہم صحت بنانے کی کوشش کریں, نہ بنے, ٹینشن نہیں ہوگی کم از کم. اور جن کا ہدف ہی صحت ہے وہ کم بخت ہدف تک نہ پہنچے تو ٹینشن, پہنچ جائیں تو ٹینشن کی یہ ہمیشہ رہے گی نہیں. ان کو پتا ہے کہ یار یہ بن گئی, اب دوبارہ ریورس. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.